दिनांक 21 दिसंबर 2025 को बुधनी सीहोर के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में महिला किसान सशक्तिकरण एवं आधुनिक कृषि नवाचार हेतु पहल के अंतर्गत कई एकीकृत योजनाओं का उद्घाटन एवं परियोजनाओं व भवनों का लोकार्पण किया गया। समारोह का शुभारंभ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। वंदे मातरम और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई और फिर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन एवं आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में वर्चुअल मोड में असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी जुड़े। माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। अतिथियों के सम्मान के पश्चात संस्थान के निदेशक डॉक्टर BM नांदेड़े ने स्वागत भाषण दिया। हमारे संस्थान के इस माध्यम से ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, हम जिसको बहुत परिचित है, केंद्रीय हमारा फार्म मशीनरी मैकेनाइजेशन संस्थान, इस पहल की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, जहाँ पे किसान सशक्तिकरण एवं आधुनिक नवाचार जो भी वैज्ञानिक तरीके से हमारे कृषि के माध्यम में आ रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर हमारे विशेष महिलाओं के ट्रेनिंग का सेल ओपन हुआ है। और हमें DGCA से जो RPTO अप्रूव हुआ था, तो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग भी अभी हमारे इस संस्थान से अगले आने वाले टाइमों में शुरू की जाएगी। ये आज का यह अवसर समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। CMFTI भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत का एकमात्र ऐसा पहला संस्थान बना था जो आज कृषि यांत्रिकरण में सबसे अग्रेसित होकर काम कर रहा है। ऐसे 4 संस्थान हमारे इस देश में है और हम सबका भाग्य है कि ये संस्थान इस मध्य प्रदेश की इस भूमि में है और वही भूमि के हमारे माननीय मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में ये संस्थान को अगले आने वाले 75 साल सर इस 3 साल के बाद यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें हम एक भारत का सबसे अग्रणी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का इसकी कामना करते हैं आपके मार्गदर्शन में। क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव ने अपने उद्बोधन में कहा, हम बचपन से देखते आए कि TTC ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर का एक प्रमुख स्थान था। देश आजाद होने के बाद ही लगभग 1955 में यहां स्थापना हुई और उस समय की मांग के अनुसार ट्रैक्टर चलाने का ट्रेनिंग देना आज तो बिल्कुल आम बात हो गई है अपने क्षेत्र में कि कोई भी ट्रैक्टर को चला लेता है। हो रही हुई ना सामान्य बात। उस समय जब ट्रैक्टर आए थे, ट्रेनिंग देते थे यहां 3 महीने की, इंजन का काम सिखाते थे और वो काम आज भी हो रहा है। अब हमारे भारत सरकार के और हमारे नेता आदरणीय शिवराज भैया ने उन कामों को इसमें और कुछ चीजें जोड़ी हैं। अभी भी डीजल पंप का काम, उसका टेस्ट का काम, और भारत में कोई भी कंपनी ट्रैक्टर बनाए उसका टेस्टिंग का काम भी यहीं होता है, बुधनी में ही होता है, अपने नगर में होता है। अब बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ रही हैं समय की मांग के अनुसार। जैसे ड्रोन का काम हो रहा है, हमारी ड्रोन दीदियों को यहाँ प्रशिक्षण मिलेगा और भी बहनों को प्रशिक्षण देने का तरह तरह के काम यहाँ शुरू हो रहे हैं। लगभग 1 लाख परीक्षार्थियों को यहाँ ट्रेनिंग मिल चुकी है। 70% महिला और 30-35% पुरुष को यहाँ ट्रेनिंग मिली है और बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। आदरणीय भैया यहाँ उपस्थित हैं और इस क्षेत्र में मेरी तो यह इच्छा है कि इस संस्थान को एक विश्व स्तरीय संस्थान बना जाए। आपके नाम से बुधनी है और आपके नाम से ये ट्रेनिंग पूरे विश्व में विख्यात हो, ऐसी मेरी आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इस दौरान कृषि तकनीकी साहित्य पर आधारित पुस्तकों का भी विमोचन किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को यंत्र व प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। तत्पश्चात माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज का कार्यक्रम केवल बुधनी में नहीं हो रहा, आसाम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से भी हमारे साथी जुड़े हैं
हमने तय किया कि करना क्या चाहिए, तो हमने तय किया कि यहाँ ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर शुरू करना चाहिए, ताकि जो ट्रेनिंग लेके सीख के जाए उसको कई तरह के नए काम शुरू करने का मौका मिले और उसकी आमदनी बढ़ सके। और आज मेरी बहनें भी यहां बैठी है, कई तरह की ट्रेनिंग अभी आप यहां देखेंगे। कटाई के बाद अलग अलग जितने तरह के काम होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग देने का शुभारंभ यहां किया जा रहा है। अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह के यंत्र और उपकरण, उनको कैसे चलाना, कैसे संधारण करना, खेती में कैसे फायदा उठाना। आलू है तो चिप्स कैसे बने, मूंगफली है तो तेल कैसे निकले। अब कोल्हू की जरूरत नहीं है बड़े, अब तो घर मशीन ही तेल निकाल सकती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें तेल निकाल के पैकिंग करके उसको बेचने का काम भी कर सकती है। तो ऐसे अनेकों काम अब मशीनें चलाना सीखना है। अब ड्रोन आज की जरूरत बन गया है। अगर ड्रोन चलाना हमने सीख लिया तो इस ड्रोन के माध्यम से ही आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ड्रोन चलाओ, और ड्रोन का काम केवल खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं है। आने वाले समय में तो ड्रोन के माध्यम से सैकड़ों नए नए काम होंगे। मान लीजिए बाढ़ आ गई और सामान पहुंचाना है, रास्ता बंद है तो ड्रोन उड़ाओ और गिरा दो, वहां पहुंचा दो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आने वाला युग हाथ से खेती का नहीं है। हमको मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा, और मशीनों का उपयोग मतलब बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है। मशीनों का मतलब छोटी छोटी मशीनें जो हाथ से चल सकती है। थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डाला और थोड़ा हाथ लगाया और फटाफट काम कर दिया। ऐसी कई तरह की मशीनें हैं। कृषि मंत्री के रूप में वैसे तो पूरे देश में ही मैं करूंगा, लेकिन अपने क्षेत्र में, विदिशा संसदीय क्षेत्र में भी, बुधनी और आसपास भी अब खेती के पूरे स्वरूप को बदलना है भाई। ज्यादा आमदनी कैसे मिले, उसके लिए अलग अलग तरह की कौन सी फसलें हो सकती, फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है। माननीय कृषि मंत्री जी ने एकीकृत खेती के प्रयोग के बारे में भी बताया। एक प्रयोग मैं कर रहा हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती का। पूरे देश के लिए करूंगा, लेकिन यहां भी करेंगे। खेती के साथ और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। अब अगर 2-3 एकड़ खेती है तो अकेले गेहूं और धान में काम चल नहीं सकता। हालांकि मूंग ने भी चमत्कार किया है। और ये खेती और खेती के साथ साथ खेती के सहायक काम, खेती के साथ डेयरी, खेती के साथ पशुपालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, फिर जो चीज हम बनाते हैं उनकी प्रोसेसिंग यहां कैसे की जाए। खेती में विविधीकरण और प्रसंस्करण कर आमदनी बढ़ाने पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने जोर दिया। तब छोटी छोटी मशीनें आ गई है, जैसे आलू से ही चिप्स बनाना, तो बड़ा चमत्कार थोड़ी है। अपन अपने गांव में लगाओ एक प्रोसेसिंग की मशीन और निकालो। मूंगफली से तेल निकालना, एक नहीं सैकड़ों चीजें बनेंगी। तो एक खेती करना, खेती का विविधीकरण, और दूसरे उसका प्रसंस्करण, मतलब उससे दूसरी चीज बनाने का काम भी यहां करना। अब टमाटर बहुत हो रहे हैं, तो टमाटर से केचप और सॉस यहीं बनाओ ना। एक प्रयोग मैं कर रहा हूं, लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख सके। एक बात, जैसे टमाटर सुखा के उसका पाउडर बना दो, और सब्जी में टमाटर डालने की जरूरत नहीं, पाउडर ही रख दो। डायरेक्ट पाउडर मिले, डालो और सब्जी तैयार। तो टमाटर का पाउडर क्यों नहीं बन सकता है? टमाटर का सॉस और केचप क्यों नहीं बन सकता है? मेरे किसान भाइयों और विशेषकर जो बहनें बैठी है, तुम्हें क्यों बुलाया? तुम्हारी ट्रेनिंग करके इन सब कामों को सिखाना है, ताकि यहीं बनाओ और यहां से बेचो और ज्यादा आमदनी प्राप्त करो। तुम्हारी इनकम बढ़नी चाहिए। पर किसान को भी जब यही चीज बनेगी तो रेट ठीक मिलेंगे। वैसे तो कई उपाय किए मैंने। अभी एक प्रबंध ये भी किया है, यहां टमाटर अगर सस्ता बिके और दिल्ली में या बंबई में ज्यादा कीमत है, तो भर के टमाटर ले जाओ, लेकिन कहते हैं कि भाड़ा बहुत लगता है। लेकिन राज्य सरकार तैयार होना चाहिए, उसके माध्यम से, राज्य सरकार की अधिकृत संस्था के माध्यम से अगर दिल्ली बंबई बेचने ले जाओगे तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, भारत सरकार चुकाएगी, ताकि वहां तुम्हें ठीक दाम मिल सके। माननीय मंत्री जी ने कैश क्रॉप की तरफ बढ़ने पर भी बल दिया। अपनी माटी में कौन कौन सी चीज हो सकती है, जो फसल अपन बो रहे हैं वो तो ठीक है। उसके अलावा फल, सब्जियां, और फिर उन पर आधारित छोटे छोटे कारखाने कैसे लग सकते हैं। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, ताकि यही प्रोसेसिंग का काम करके
हम कैश क्रॉप जिसमें ज्यादा पैसा मिले वो फसल ले लें। केवल गेहूं और धान उपाय नहीं है, वो तो वो नहीं है, लेकिन उसमें आमदनी सीमित है। आमदनी बढ़ानी तो अलग अलग तरह की फसलों पे जाना पड़ेगा। कृषि में यांत्रिकीकरण की आवश्यकता पर माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, कृषि का भी यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस संस्थान को अब भारत के कृषि मंत्री के रूप में मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक बनाऊंगा, उसकी कोशिश करूंगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। उसके पहला चरण की तैयारी हो गई है और मैंने पहला सवाल यही किया था कि यहां की जनता को क्या फायदा, तो उससे संबंधित कई चीजें जो हमारी इनकम बढ़ाएगी, मतलब ट्रेनिंग, मैकेनाइजेशन, उन सबका काम भी यहां शुरू होगा और ट्रेनिंग का दौर लगातार चलेगा। ट्रेनिंग से महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मेरी स्व सहायता समूह की बहनों, तुम्हें नए नए काम और मिलना चाहिए, क्योंकि केवल स्कूल की ड्रेस सी के काम नहीं चलेगा, बड़ी पापड़ अचार से भी काम नहीं चलेगा। और अलग अलग काम हमें कैसे मिल सके उसकी ट्रेनिंग भी देनी है। चौतरफा हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमाने भी मेरी बहनों मैंने देखे जब बेटा बेटी पैदा होने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी बहनें, और बेटा बेटी पैदा होने के 4 दिन 8 दिन बाद फिर फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के फिर खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। वो दौर बदला है हमने, लेकिन अब इससे और आगे मेरी बहनों की जिंदगी भी बदले, नौजवानों को नया रोजगार मिले, किसानों को नई दिशा मिले। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल के पास होने के फायदे भी बताए। अभी अभी जो बिल पास किया है, विकसित भारत जी राम जी, इससे भी कई फायदे होने वाले। एक तो जिनको काम चाहिए 100 दिन की नहीं 125 दिन की मजदूरी मिलेगी, लेकिन दूसरा उसके साथ पैसा भी खूब बढ़ा रहे हैं। इस साल का प्रस्तावित बजट है 1,51,282 करोड़ रुपया, और इतने पैसा जब आए तो गांव में विकास के काम सब हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो गांव में ग्राम सभा तय करेगी प्लान पूरा कि हमारे गांव में इतने काम हो गए हैं और ये काम प्रमुख रूप से बचे हैं, ये होना है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्लान बनाएगी, स्कूल बनना है, आंगनबाड़ी का भवन बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, और हमने अब खेत सड़क भी उस पर जोड़ने का फैसला किया है। तो जो जरूरी वो बनाओ भैया, लेकिन जो बनाओ वो टिकाऊ बनाओ, चले तो इतने पैसे से गांव का स्वरूप बदल जाए। और इसलिए विकसित भारत के लिए विकसित गांव, आप जल संरक्षण के काम हाथ में ले सकते हैं, आप गांव में जो चीज ग्राम सभा तय करें वो बना सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को अगर ट्रेनिंग के लिए सेट चाहिए, कोई और काम के लिए चीज चाहिए, वो आप बना सकते हैं, आजीविका मूलक काम। और अगर प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए रिटर्निंग बाल बनाना हो, पानी के ड्रेनेज का सिस्टम बनाना हो, वो भी बना सकते हैं, लेकिन स्थायी और पक्के काम। और एक बात और तय की है इसमें कि पंचायत की ग्रेडिंग करेंगे, मतलब ABC, वो पंचायत जो खूब विकसित है, और वो पंचायत जहां काम बहुत कम हुए और रोजगार की भी जरूरत ज्यादा है, तो तय किया ग्रेडिंग करके जहां काम कम हुए हो वहां थोड़ा ज्यादा पैसा जाए ताकि उस गांव का भी विकास हो जाए। सही बात है कि नहीं? बता, मतलब धन का आवंटन ठीक से हो। माननीय मंत्री जी ने आगे ये बताया कि अब खेती के लिए मानव संसाधन की किल्लत नहीं होगी। तो इसमें यह प्रावधान भी किया है कि जब बुआई का कटाई का काम होगा और राज्य सरकार तय करेगी, तो इस योजना के अंतर्गत 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए काम बंद कर दिया जाएगा, ताकि खेती के लिए भी काम करने वाली मैन पावर हमको मिल जाए। तो इस योजना को उपयोगी बनाने की कोशिश की है। ये सारे प्रयत्न इसलिए कि गांव की जिंदगी बदले, विकास के भी रंग भरे और जनता की जिंदगी में भी आनंद और प्रसन्नता के रंग भरे। कार्यक्रम में मालवीय गीतों व नृत्यों से सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और सुबह से ही प्रारंभ इस कार्यक्रम में केवीके के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए
और किसान संवाद का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बुधनी सीहोर के CFM TTI में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न हुई। दीजिए अब दीपक को इजाजत। नमस्कार।